आज हम टेपर प्लग गेजेस की बात कर रहे हैं। तो कुछ टेपर प्लग गेजेस के जो पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए। टेपर प्लग गेजेस जो है वो टेपर्ड होल को मेजर करने के काम में आते हैं। तो इनके पास दो चेक लाइंस होती हैं। दे हैव टू चेक लाइंस। पहला जो फर्स्ट होता है वो गो लाइन होती है, और जो सेकेंड वाली चेक लाइन होती है वो नो गो लाइन होती है। और जब हम चेकिंग करते हैं तो जो नो गो लाइन है वो रिमेन्स आउटसाइड होल, और जो गो लाइन होती है वो इनसाइड होल के होनी चाहिए। जैसे हम होल का मेजरमेंट करते थे अब तक, होल और शाफ्ट में, तो होल के केस में हमारा होल स्ट्रेट होता है। तो हमारा सेम तरीके से अगर हमारा टेपर है, जो ऐसा होल है कि जो स्ट्रेट ना होकर टेपर्ड होल है, तो उसको हमें चेक करने के लिए उसका जो गो गेज नो गेज गो गेज डिज़ाइन किया गया, वो टेपर टाइप का बनाया गया, जिसका एक एंड जो है वो गो गेज के बराबर होता है, और दूसरा एंड जो है वो नो गो गेज के तरीके से होता है। तो इसमें दो चेक लाइंस बनाई गई, एक गो गेज के करस्पॉन्डिंग, और दूसरी जो थी वो नो गो गेज के करस्पॉन्डिंग बनाई गई थी। अब चेकिंग कैसे करनी है ये समझने के लिए हमको, जब आप गेज को सेट करते हैं तो जो नो गो गेज वाला हिस्सा होता है, वो जो नो गो गेज की लाइन होती है, नो गो गेज की लाइन आपके होल के आउटसाइड पे होनी चाहिए, वाइल जो आपकी गो गेज की लाइन है इट शुड बी रिमेन इनसाइड द होल। ठीक है। तो बहुत टाइप के ये गेज अवेलेबल होते हैं। पहला टेपर प्लेन है, टैंज्ड है। टेपर रिंग गेज हैं जो प्लेन में आते हैं, और ये भी टैंग में भी आते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला जो है ये देखिए, टेपर प्लग गेज दिखाया जा रहा है इसमें। इसमें जो हैच पार्ट है वो गेजिंग सरफेस है, जबकि जो आपका ये बीच में दिखाया गया है, ये टेपर जहाँ पे एंड हो रहा है, और एक साइड में स्टैंक अंडर टेस्ट है। तो ये आपको जो गेजिंग सरफेस सी है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है टेपर के अंदर कैसे आपने गेज को इंसर्ट करके रखा है। ये आप इसमें रिंग गेज का यूज कर रहे हैं। जो गेजिंग सरफेस एरिया है वो ए है, और गेजिंग सरफेस बी है। यहाँ पे देखिए रिंग गेज यूज किया जा रहा है। ये आपका देखिए यहाँ पे एक जो हैज्ड एरिया है वो फेस ऑफ द लार्ज एंड ऑफ इंटरनल टेपर है। ये जो टेपर यहाँ बनाया गया इंटरनल टेपर है। सेकेंड फिगर में 2.42 में भी टेपर प्लग गेज यूज किया जा रहा है, टैंक टाइप। ये प्लेन टाइप है, वो टैंक टाइप है। और थर्ड में देखिए, और चौथा भी तो आप देख सकते हैं। इसमें जो फोर्थ वाले में जो आपको जिसको सैंक है वो उभरा हुआ है, एक्सटर्नल टेपर है, उसको आप चेक कर रहे हैं। और थर्ड वाला 2.43 में भी आप एक्सटर्नल टेपर है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। सैंक अंडर टेस्ट है, आप जिसके लिए मार्किंग भी की हुई है। तो रिंगेज है ये प्लेन टाइप का है, और दूसरा रिंगेज हमारा है टैंग टाइप का। ठीक है। तो ये हमारे चार हैं। जो फर्स्ट टू हैं उसमें हम टेपर का जो होल है उसको टेस्ट कर रहे हैं, जबकि सेकेंड टू जो है उसमें हम टेपर का जो है वो डायमीटर को, या आउटर सरफेस टेपर जो है उसको, ये साफ्ट के टाइप का जो है उसको। अब एप्लीकेशन क्या होता है, तो जो हमारे एप्लीकेशन ऑफ लिमिट गेजेस क्या है, लिमिट गेजेस आर यूज टू मेजर द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो पैरामीटर के हिसाब से जो हमारे गेजेस हैं वो हैं थ्रेड गेज, फॉर्म गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस एंड फिलेट गेज, फिलर गेज, प्लेट गेज, वायर गेज, इंडिकेटिंग गेज एंड एयर गेज। इतने सारे ये हमारे सब लिमिट गेजेस के एप्लीकेशंस हैं। तो पहले हम देखेंगे एक एक करके सारे गेजेस को। थ्रेड गेज का मतलब क्या होता है? थ्रेड गेज बेसिकली जिसके नाम से पता चल रहा है कि हमें थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड गेज की सहायता ली जाती है। इसकी सहायता से हम इंटरनल थ्रेड्स जैसे नट, बुसेस आदि को चेक करते हैं, और ये भी रिंग गेज के समान होते हैं। जो हमारे रिंग गेज के समान जो आते हैं थ्रेड गेज, रिंग थ्रेड गेज, वो हमारे एक्सटर्नल थ्रेड्स को यानी बोल्ट, स्क्रू आदि को चेक करने के काम में आते हैं। यहाँ पे आपको देखिए जो डायग्राम दिखाया गया है वो आपको
इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए दिखाया गया है। इसके देखिए दोनों एंड्स पे आपके थ्रेड्स बने हुए हैं, जिसको आप सिंपली प्लग करके और आप थ्रेड को चेक कर सकते हैं। इसका एक हिस्सा गो होता है, दूसरा हिस्सा नो गो होता है। अगला हमारा है फॉर्म गेजेस। फॉर्म गेजेस जो भी है वो कंटूर या प्रोफाइल चेक करने के लिए बनाया जाता है, एक प्रोफाइल का कंटूर चेक करने के लिए बनाया जाता है। और फॉर्म गेजेस जो है टेम्पलेट गेजेस हैं, मेड ऑफ स्टील शीट, यानी ये स्टील शीट के बनाए हुए टेम्पलेट गेज होते हैं। और एक फॉर्म प्रोफाइल गेज जो होता है, ये दो आउटलाइंस को बनी होती हैं इस पे, जिस पे जो है लिमिट, प्रोफाइल की लिमिट बनी होती है। स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज जो है वो पिच ऑफ एक थ्रेड की पिच चेक करने के काम में आता है। इट इज वेरी मच an everyday tool used to pick out a required screw. The number of flat blades with different pitches is pivoted in a holder. The pitch value is marked on the each blade. यानी सारी ब्लेड्स पे उसकी पिच वैल्यू मेजर की होती है। और ये स्क्रू पिच जो गेज होता है, ये किसी थ्रेड के पिच को, पिच का मतलब होता है किसी भी थ्रेड के दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये सिंपली आप उसको प्लग एंड प्ले करके प्लग एंड मेजर कर लेते हैं। और जो नंबर ऑफ फ्लैट ब्लेड्स होते हैं ये उस होल्डर में प्रोवाइड किए जाते हैं। रेडियस एंड फिलेट गेज की बात कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग दीज गेजेस, यानी ये जो गेज होते हैं हमारे रेडियस एंड फिलेट गेज, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर कराते हैं। रेडियस जो होता है या तो आउटर होगा या इनर रेडियस होगा। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रेडियस टू बी मेजर्ड, द एंड ऑफ द ब्लेड इज मेड टू इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स प्रोफाइल, यानी जो भी हमारा प्रोफाइल मेजर किया जा रहा है इसके जो ब्लेड है वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स प्रोफाइल का होता है। फॉर चेकिंग आउटर रेडियस, प्रोफाइल इज मेड टू ए शेप ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फॉर इनर रेडियस, यानी अगर आपको आउटर रेडियस मेजर करना है, प्रोफाइल को आपको कैसे मेजर बनाना है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे ये जो गेजेस होते हैं ये रेडियस को चेक करने के या रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेक करने के काम में आते हैं, तो इसको रेडियस एंड फिलेट गेज कहते हैं। अगला हमारा फिलर गेज है। फिलर गेज का उपयोग जो है क्लियरेंस को चेक करने के बिटवीन दो मीटिंग पार्ट्स के बीच, जैसे आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बीच में कितना क्लियरेंस है या स्पार्क प्लग के बीच में कितनी गैपिंग है, तो उसको मेजर करने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। तो फिलर गेज जो है एडजस्टिंग वैल्यू क्लियरेंस यूज के लिए यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में। और ये 0.03 से 1.0 mm थिक होते हैं और 100 mm लॉन्ग होते हैं। सारे ब्लेड की लंबाई जो है इनकी अप्रॉक्स 100 mm की सबकी होती है। और इनकी जो रेंज है वो 0.03 से 1.0 mm के बीच पे वारी करती है। और एक ये होल्डर में सारे पिवट कर दिया जाते हैं, यानी सारे ब्लेड्स को एक होल्डर में लगा दिया जाता है। और जैसे भी आपको ज़रूरत रहती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इन होल्डर्स को, ब्लेड को निकाल के डायमेंशंस को चेक करते हैं। इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप तुरंत डायमेंशंस को मेजर करने के लिए फटाफट आप उसको गेज को निकालिए और इजीली उसके जो क्लियरेंस है दोनों के बीच में, दो मीटिंग पार्ट्स के बीच में, उसको आप मेजर कर सकते हैं। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए हमारा प्लेट गेज और वायर गेज है। तो प्लेट गेज और वायर गेज जो है किसी सीट मेटल की थिकनेस मापने के काम में आते हैं। प्लेट गेज जो है 0.25 से 5 mm तक और वायर गेज 0.1 से 10 mm तक की थिकनेस को मेजर करते हैं। वायर गेज हमारा सर्कुलर साइज में होता है, जबकि प्लेट गेज जो हमारा है वो एक प्लेट के साइज में, जिसमें वायर का वो
सर्कुलर होल्स बने होते हैं। तो हमारा 1 से लेके 80 तक के डिफरेंट साइजेस डिफरेंट नंबर्स के बने होते हैं। इसको आप डायग्राम में देख के इजीली समझ सकते हैं। अब हमारे आते हैं इंडिकेटिंग गेजेस। तो इंडिकेटिंग गेजेस जो हमारे होते हैं वो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि एरर्स को मेजर में करने के लिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म और साइज में, और टेस्टिंग सरफेस उनकी पोजीशन और रिस्पेक्ट टू वन अदर, यानी एक सरफेस की दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशनिंग है उसको मेजर करने के लिए हमारा इंडिकेटिंग गेजेस जो इंडिकेट करते हैं कि पहले सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरा सरफेस कैसा है। ठीक है। और ये जो यूज किए जाते हैं, रन आउट ऑफ टूथ व्हील्स, पुलीज, स्पिंडल्स और वेरियस अदर रिवॉल्विंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स के जरिए यूज किए जाते हैं। ये एक डायल या लीवर टाइप दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, लेकिन डायल टाइप का जो इंडिकेटिंग गेज है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वो पढ़ने में यूज करने में आसान होता है। हमारा लास्ट है एयर गेजेस। एयर गेज क्या होते हैं? प्राइमरली यूज किए जाते हैं इनसाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए होल बाय मीन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। एयर गेजेस क्या है? इनसाइड कैरेक्टरिस्टिक को यूज इनसाइड कैरेक्टरिस्टिक एक होल के मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, कंप्रेस्ड एयर के जरिए काम करता है। और ये दो तरीके के एयर गेज होते हैं। पहला है फ्लो टाइप और दूसरा है प्रेशर टाइप। फ्लो टाइप में क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ वेरिंग एयर वेलोसिटीज है एट ए कांस्टेंट प्रेशर रखा जाता है, और प्रिंसिपल ऑफ एयर escaping थ्रू एन orifice एरिया आर एज सेम एज दैट ऑफ प्रेशर टाइप। तो इसमें एयर के प्रेशर को देख के मेजरमेंट किया जाता है, और आपको डायग्राम में इसका एयर गेज का एक वर्किंग प्रिंसिपल और ये है यहाँ पे सिमेट्रिक मॉडल भी दिखाया गया है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के सारे एयर गेजेस हो गए या डिफरेंट टाइप के गेज हो गए, जिसको हमने बारी बारी से पढ़ा। तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि टेपर गेजेस की हमने बात की, और टेपर गेजेस के बाद ये सारे गेजेस यहाँ चले, और लिमिट गेजेस की फिर हमने बात की। तो जो लिमिट गेजेस के थे ये हमारे 8 लिमिट गेजेस थे: थ्रेड गेज, फॉर्म गेज, स्क्रूपेज गेज, रेडियस एंड फिलेट गेज, फिलर गेज, प्लेट गेज, वायर गेज एंड इंडिकेटिंग गेजेस एंड एयर गेजेस। तो इन सारे गेजेस का हमने एप्लीकेशन पढ़ा। ये सारे लिमिट गेजेस के एग्जाम्पल थे, एप्लीकेशन थे, तो इनको हमने इस वीडियो में देखा। आगे के लिए फिर हम अभी के लिए